हे प्रिय भक्तों, आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। पुराणों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत दुख दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस व्रत के प्रताप से खोया हुआ धन, राजपाट, संपत्ति, सम्मान वापस मिल जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडवों ने चौपड़ में अपना सब कुछ गवा दिया था, तब श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने धन प्रदायक महालक्ष्मी व्रत किया था। हमारे सनातन धर्म में महालक्ष्मी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए सुख सौभाग्य की कामना करते हुए महालक्ष्मी व्रत की कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। एक समय महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनके आगमन का समाचार सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया है, महामुनि, आप तो त्रिकालदर्शी है, इसीलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि और परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का वास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ये श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विधिवत किया जाता है। तब गांधारी ने पूछा कि हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो व्यास जी बोले कि हे देवी, ये व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सोत के धागों का डोरा बनाकर उसमें 16 गांठ लगाई जाती है। हल्दी से इस डोरे को पीला रंगा जाता है। फिर हर दिन 16 दूब और 16 गेहूं डोरे को अर्पित किए जाते हैं। अश्विन यानी किवार महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथ पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर महाश्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय आने पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी और कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार व्रत के 15 दिन बीत गए। सवे दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गांधारी ने तो नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया, लेकिन माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई और साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई भी तैयारी नहीं की और उदास होकर एक कोने में बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देकर पूछा कि हे माते, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने लक्ष्मी पूजन की तैयारी अब तक क्यों नहीं की? तो माता कुंती कहने लगी है, पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में बनाया जा रहा है और उन्होंने नगर की सभी महिलाओं को बुला लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनवाया है, जिस कारण नगर की सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का भोजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई और मेरे यहाँ नहीं आई। ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग के रावत हाथी की पूजा आज होगी। इधर माता कुंती ने अर्जुन के कहे अनुसार नगर में ढंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से रावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल तो स्वर्ग से देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर आज पूजा जाएगा। समाचार जिसने भी सुना तो नगर के सभी नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। उधर गांधारी के में भी हलचल मच गई। वहाँ इकट्ठी हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी और देखते ही देखते कुंती का सारा महल पूरा भर गया। माता कुंती ने रावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पूर्वा कर नए रेशमी वस्त्र पिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथ में ली पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से रावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। रावत के
दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। शाम के समय देवराज इंद्र का भेजा हुआ हाथी रावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सभी नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, कुलार, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा रावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर इरावत को खिलाए गए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को अर्पित करके सभी महिलाओं ने अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। फिर महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन करके संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी व्रत का जागरण किया। और दूसरे दिन प्रातः काल राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। फिर रावत को विदा करके इंद्रलोक को वापस भेज दिया गया है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार जो भी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का ये व्रत विधि पूर्वक करती है, उनका घर सदा धन धान्य से भरा पूरा रहता है और उनके घर में साक्षात महालक्ष्मी जी सदा वास करती है। आज के दिन पूजा करने के बाद या इस व्रत कथा को सुनने के बाद इस मंत्र का श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। और यह मंत्र है महालक्ष्मी नमस्तुभ्य सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस प्रकार महालक्ष्मी व्रत के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके इन कथाओं को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से उनके घर में सदा धन और सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। उनके घर में सदा बरकत बनी रहती है। घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता है। प्रिय भक्तों, तो अब सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की अगली पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसे मन चाहा वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री विष्णु जी ने उससे कहा कि उसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा सा प्रयास करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री प्रतिदिन आती है और यहाँ आकर उपले पाती है। तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे देना। वो स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ब्राह्मण को ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और अगले दिन सुबह 4 बजे जब ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर बैठ गया और जब धन की देवी महालक्ष्मी जी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उनसे अपने घर पर चलने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात को सुनकर लक्ष्मी माता समझ गई कि ये सब कुछ विष्णु जी का ही कि अधरा है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत विधि विधान से करो। 16 दिनों तक हर दिन सुबह सूर्य देवता को और रात को चंद्र देवता को अर्घ दो तो मैं तुम्हारे घर में अवश्य आऊंगी। तब देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने महालक्ष्मी व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए सवे दिन धन की देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर कर दिया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से 16 दिन तक महालक्ष्मी जी का व्रत किया जाने लगा। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। महालक्ष्मी इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर धन धान्य के भंडार भरना। आपने जैसे उस ब्राह्मण देवता के घर धन के भंडार भरे, उसका कष्ट दूर किया, ऐसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर करना। जय माता दी है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की तीसरी पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। द्वापर युग की बात है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का
नाम था सूरज। चंद्रिका रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। है प्रिय भक्तों, एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहूं, इससे राजा को दुगने धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर मैं किसी गरीब के घर रही और उसे धन दौलत प्राप्त हो गई तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया, पर हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंच गई। माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उनके माथे पर देवी का तेज सा था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और बूढ़ी ब्राह्मणी को प्रणाम किया। उसके बाद उनका नाम धामकाम सब कुछ पूछ डाला। बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए लक्ष्मी माता ने कहा कि हे बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वो वैश्य बहुत गरीब था और दरिद्रता के कारण हर रोज उनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे तथा उसका पति प्रतिदिन उसे मारपीट किया करता था। इन बातों से तंग आकर वो घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया और महालक्ष्मी जी व्रत करने से महालक्ष्मी की उस पर कृपा हुई, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति संतति आदि से भर गया। दोनों पति पत्नी एक साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में वे परलोक सिधार गए हैं। प्रिय भक्तों, लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला और अब इस जन्म में उसका जन्म राज घराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसको यही याद दिलाने आई हूँ। बढ़ी माई की बात सुनकर दासी ने उन्हें फिर से प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बुढ़िया ब्राह्मणी से पूछा तो बुढ़िया माई का रूप धरे लक्ष्मी माता ने दासी को व्रत की सारी विधि बताई। तब बूढ़ी ब्राह्मणी से व्रत की सारी विधि और महिमा जानकर दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई है। प्रिय भक्तों, राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वो पूजा पाठ और व्रत से विमुख हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह तो आग बबूला होकर द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि जो यहाँ पर बुढ़िया का रूप धारण करके आई है वह माँ लक्ष्मी है, परंतु रानी का इस कदर रोखा बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा तो वे वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली तो उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। तब श्यामबाला ने अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी तो माता को उस पर दया आ गई। उसने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। तब श्यामबाला ने उस बूढ़ी ब्राह्मणी के कहने अनुसार पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा तो व्रत के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी और दूसरी तरफ उसके मायकी में उसकी माँ पर महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। राजा का सारा कारोबार नष्ट हो गया और यहाँ तक कि उनके खाने के भी लाने पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए और अपना हार उसे बताए, वह हमारी जरूर मदद करेगा। रानी की बात सुनकर राजा भद्रशवा दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासिया ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछताछ की तो उन्हें मालूम हुआ कि यह तो रानी श्यामबाला के पिता है। तो वे दौड़ती हुई रानी के पास गई और सारी बात रानी को बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे वापस जाने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया
जब राजा घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी बड़ी खुश हुई। तो राजा ने मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दे दिया है। प्रिय भक्तों, जैसे ही रानी ने घड़े का मुंह खोलकर देखा तो उसके अंदर तो मोहर की जगह कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। लेकिन रानी ने सोचा कि मेरी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है, इसीलिए कोयले से भरा हुआ घड़ा हमें दे दिया है। उसके बाद राजा रानी की हालत दिन बदन बिगड़ती ही चली गई। इस तरह की दुर्दशा देखकर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन उसकी कन श्याम बाला के महालक्ष्मी का व्रत था। उसने पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से फिर से उसे अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई तो उसे अपने घर देखकर उसकी माँ को पुरानी बातें याद आ गई कि यही श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा कोयल से भर कर दिया था। ये सब बातें सोचते सोचते रानी ने अपनी बेटी का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उसका अनादर किया। लेकिन श्याम बाला ने इस बात का भी बुरा नहीं माना। जब वह अपने घर लौटने लगी तो उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया, क्योंकि और तो कुछ उसे दिया नहीं था। अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने पूछा कि मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तो पति की बात सुनकर श्याम बाला बोली कि मैं तो सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला बोली कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्याम बाला ने उस दिन सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और खाने के लिए परोस दी है। पति ने जैसे ही खाना चखा तो वह बिना नमक का खाना था, इसीलिए उसमें स्वाद भी नहीं आया। फिर श्याम बाला ने थाली में थोड़ा सा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्याम बाला ने अपने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी खुशी मजाक करते हुए भोजन करने लगे हैं। प्रिय भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, व्रत रखता है, कथा सुनता या सुनाता है तो उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर हमें माता को भूलना नहीं चाहिए है। लक्ष्मी माता जैसा श्याम बाला को दिया वैसा सबको देना। और अगर कहानी में कोई भूल चक हुई हो तो क्षमा करना। अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। तो अब सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की अगली पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी कि धरती लोक पर विचरण करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी उनसे निवेदन किया कि वह भी उनके साथ चलना चाहती है। भगवान विष्णु उनके चंचल स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आधा कर दिया कि हे देवी, मैं आपको केवल एक शर्त पर ही साथ लेकर चल सकता हूँ कि आप मेरे कहे बिना कुछ भी नहीं करेंगे। तो माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई कि चलो शके साथ ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए माने तो सही। तब माता भी तुरंत बोल उठी कि मुझे सारी शर्तें मंजूर है। भगवान विष्णु कहने लगे कि ठीक है देवी, मैं जैसा कहूँ वैसा ही आपको करना होगा। तो माता बोली कि ठीक है, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब माता लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी दोनों ही भूलोक पर आकर घूमने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको तब तक मेरा यहीं पर इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ ले जाना नहीं चाहते। माता लक्ष्मी का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है, उनसे वहाँ पर ज्यादा देर रुका नहीं गया तो वे भी भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगे। आगे जाकर माता को सरसों का एक खेत दिखाई दिया। सरसों के पीले पीले फूलों ने और सरसों के खेत के सुंदरता ने माता लक्ष्मी का मन मोह लिया और वे सरसों के पीले पीले सुंदर खिले हुए फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर पर आगे बढ़ी कि उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो कुछ गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी। गन्ना अभी चूस ही रही थी कि भगवान विष्णु वापस आ गए सरसों के फूलों से सजी हुई। माता लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित
हो गए। भगवान ने कहा कि हे देवी, आपने तो शर्त का उल्लंघन कर दिया है। मैंने आपको वहीं पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुके और यहाँ किसान के खेतों से फूल और गन्ने तोड़कर आपने बड़ा भारी अपराध किया है, इसीलिए इसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को 12 वर्ष तक उस किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं भी क्षीर सागर में गमन कर गए। अब विवश होकर माता लक्ष्मी जी को वेश बदलकर उस किसान के घर पर रहना पड़ा, जिसके खेत से उन्होंने बिना पूछे ही फूल और गन्ने तोड़कर खा लिए थे। प्रिय भक्तों, एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने के लिए कहा और कहा कि इससे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 वर्ष का समय बीत गया। अब जब भगवान विष्णु 12 वर्ष का समय बीतने के बाद माता लक्ष्मी जी को लेने के लिए वापस आए, तो वह किसान माता लक्ष्मी जी को वापस भेजने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इस पर माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वो विधि मेरी पूजा करेगा तो वह उसके घर से कभी नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करें और उसमें कुछ धन रखे, यानी कि धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा करके कलश की स्थापना की और इस प्रकार किसान का घर धन धान से कण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर भी माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। प्रिय भक्तों, तो ये थी आज की महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल पर सुबह के समय पौराणिक महात्म कथाएं भी सुनाई जाती हैं, जो सुबह प्रतिदिन 4 बजे पोस्ट हो जाती है, जिन्हें आप अपना भरपूर प्यार भी जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय माता दा।